राजस्थान के खिलाफ तीसरे मुकाबले से ठीक पहले मुंबई इंडियंस के कैंप से आई खबर ने यह साफ कर दिया है कि टीम अब पिछली हार को पीछे छोड़ते हुए एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पिछले मुकाबले में मिली हार ने टीम मैनेजमेंट को कई अहम संकेत दिए और उन्हीं संकेतों के आधार पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। यह बदलाव केवल नामों का फेरबदल नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक दिशा का हिस्सा है, जिसका मकसद टीम को अधिक संतुलित और परिस्थितियों के अनुसार ढलने योग्य बनाना है। पिछले मैच की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि टीम कुछ महत्वपूर्ण मोड़ों पर मैच की पकड़ बनाए नहीं रख सकी। बल्लेबाजी में शुरुआत के बाद निरंतरता की कमी दिखी, जबकि गेंदबाजी में कुछ ओवर ऐसे रहे जहां विपक्ष ने तेजी से रन बटोरे। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव जरूरी है ताकि हर विभाग में संतुलन लाया जा सके। 3 बदलावों का यह फैसला एक तरह से टीम की सोच में लचीलापन दर्शाता है। टी20 क्रिकेट में हर मैच नई परिस्थितियां लेकर आता है और उसी के अनुसार टीम को खुद को ढालना पड़ता है। इस बार मुंबई इंडियंस ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अलग अलग परिस्थितियों में योगदान देने की क्षमता रखते हैं, यानी बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विकल्प और फील्डिंग में मजबूती। तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 तैयार की गई है। अगर बल्लेबाजी यूनिट की बात करें तो इस बार टीम ने ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो सिर्फ आक्रामक शुरुआत ही नहीं बल्कि मिडिल ओवर में भी रन गति को बनाए रख सके। पिछले मुकाबले में टीम ने कुछ समय के लिए अपनी गति खो दी थी, जिसका फायदा विपक्ष ने उठाया। इसी कमी को दूर करने के लिए ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज खेल सकें और स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखें। गेंदबाजी में किए गए बदलाव पूरी तरह रणनीतिक नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते समय यह जरूरी हो जाता है कि गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव बनाएं। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप संतुलित है और अगर उन्हें समय मिल जाए तो वे बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकते हैं। इसी कारण टीम ने ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ मिडिल ओवर में रन गति को नियंत्रित रख सकें। डेथ ओवर की योजना इस बार विशेष रूप से ध्यान में रखी गई है। पिछले मुकाबले में अंतिम ओवरों में अतिरिक्त रन खर्च करना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। इस बार ऐसे गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी गई है जो दबाव में भी सटीक गेंदबाजी कर सकें और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दें। यॉर्कर, स्लोअर बॉल और लाइन लेंथ में विविधता इस रणनीति का अहम हिस्सा है। फील्डिंग को लेकर भी इस बार टीम ने सख्त रुख अपनाया। आधुनिक क्रिकेट में फील्डिंग केवल एक सहायक पहलू नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाला कारक बन चुकी है। पिछले मैच में कुछ छोटी गलतियों ने टीम पर अतिरिक्त दबाव डाला था, इसीलिए इस बार ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो मैदान पर तेजी और सटीकता के साथ प्रदर्शन कर सकें। इन 3 बदलावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टीम अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी सक्रिय रखना चाहती है। लंबे टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी का तैयार रहना जरूरी होता है और इसी सोच के तहत कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। इससे टीम के भीतर प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है और हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होता है। कुल मिलाकर यह फैसला यह दर्शाता है कि मुंबई इंडियंस अब केवल हार से उबरने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। 3 बड़े बदलाव एक स्पष्ट संकेत हैं कि टीम अब हर विभाग में सुधार लाने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर किस तरह प्रदर्शन करती है और क्या यह बदलाव टीम को फिर से जीत की राह पर वापस ला पाते हैं। एक रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के इतिहास में अगर किसी खिलाड़ी ने टीम को पहचान दिलाई है तो वो है रोहित शर्मा। शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी का अनोखा मिश्रण रोहित टीम के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। पावर प्ले में उनका टाइमिंग और बड़े मैचों में उनका अनुभव मुंबई को बार बार जीत की राह दिखाता है। भले ही कप्तानी अब उनके हाथ में नहीं है, लेकिन टीम के भीतर उनका प्रभाव आज भी उतना ही बड़ा है। ड्रेसिंग रूम में उनका मार्गदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए अमूल्य है और मैदान पर उनकी क्लास हमेशा झलकती है। 2. रेयान रिकेल्टन। साउथ अफ्रीका के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन मुंबई इंडियंस के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में मदद करती है। विकेट के पीछे उनकी चुस्ती और तेज रिफ्लेक्स भी टीम के लिए अहम है। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने की भूख उन्हें और खास बनाती है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें भविष्य के स्टार के रूप में देखा है और रेयान हर मौके को भुनाने के लिए तैयार रहते हैं। 3. तिलक वर्मा। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुके हैं। युवा होते हुए भी उनका आत्मविश्वास और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। जब टीम मुश्किल में होती है
तब तिलक अपने शांत दिमाग और सटीक शॉट से पारी को संभालते हैं। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ उनकी तकनीक मजबूत है। मुंबई इंडियंस के लिए वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भविष्य के लीडर के रूप में उभर रहे हैं। हर मैच में उनका योगदान टीम को संतुलन देता है। 4. सूर्य कुमार यादव जिन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी का सबसे विस्फोटक हथियार है। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनती है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक मानसिकता टीम को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि एक मैच विनर हैं जो किसी भी स्थिति में गेम बदल सकते हैं। 5. कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। कप्तान के रूप में उनका आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति टीम में नई ऊर्जा भरती है। एक ऑलराउंडर के तौर पर वो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। कठिन वे कप्तान के ताश से दबाल गेंद की कत्तीन में से एक हो डर परिस्थितियों में उनका शांत दिमाग और बड़े फैसले लेने की क्षमता टीम को मजबूती देती है। मुंबई इंडियंस को उनसे उम्मीद है कि वो अपनी कप्तानी में टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और जीत की परंपरा को जारी रखेंगे। 6. नमन धीर मुंबई इंडियंस के उभरते हुए युवा सितारों में से एक हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और निडर अंदाज उन्हें खास बनाता है। टीम उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखती है जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में उन्हें सीखने का शानदार माहौल मिलता है और वह हर मौके पर खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते हैं। 7. रॉबिन मिंजेस मुंबई इंडियंस के लिए एक अनोखी प्रतिभा के रूप में सामने आए हैं। झारखंड से आने वाले इस खिलाड़ी की कहानी प्रेरणादायक है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग स्किल्स टीम को गहराई प्रदान करती हैं। आईपीएल में कदम रखते ही उन्होंने दिखा दिया कि वह बड़े मंच के लिए तैयार है। मुंबई इंडियंस उन्हें भविष्य के स्टार के रूप में तैयार कर रही है और रॉबिन हर मैच में अपने प्रदर्शन से टीम के भरोसे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 8. मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर मिचेल सेंटर मुंबई इंडियंस के लिए संतुलन का दूसरा नाम है। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ विकेट दिलाने में मदद करती है। बल्ले से भी वह निचले क्रम में उपयोगी योगदान दे सकती है। मैदान पर उनकी समझदारी और शांत स्वभाव टीम के लिए फायदेमंद है। मुंबई इंडियंस के लिए सेंटनर एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो हर स्थिति में टीम के लिए योगदान देने को तैयार रहते हैं। 9. शार्दुल ठाकुर जिन्हें लॉर्ड शार्दुल भी कहा जाता है, मुंबई इंडियंस के लिए एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। वो ऐसे गेंदबाज हैं जो मुश्किल समय में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन और आत्मविश्वास उन्हें खास बनाता है। बल्ले से भी वह निचले क्रम में तेज रन बना सकते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मैच में कुछ खास कर सकते हैं और टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। 10. दीपक चाहर मुंबई इंडियंस के नए बॉल अटैक का अहम हिस्सा हैं। स्विंग गेंदबाजी में उनकी महारत पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम को शुरुआती बढ़त दिलाती है। इसके अलावा वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस को उनसे उम्मीद है कि वह अपनी गेंदबाजी से टीम को लगातार मजबूत शुरुआत दिलाएंगे और मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ेंगे। 11. जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है। उनकी अनोखी एक्शन और सटीक यॉर्कर गेंदबाजी उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाती है। डेथ ओवर्स में उनका नियंत्रण और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि जीत की गारंटी है। जब भी टीम को विकेट या नियंत्रण की जरूरत होती है, बुमराह हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरते हैं।